हाँ तो बताओ, देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब द्विसंकर संकरण में ये हमने F1 पीढ़ी जो प्राप्त हुई थी हमें, उसके 2 प्लांट लिए हैं, है ना, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r। अब हमने इनको पेरेंट बना लिया, इनको जनक मान लिया है। अब इनसे जो युग्मक बनेंगे और उनमें जब हम क्रॉस करवाएंगे तब जाके हमें F2 पीढ़ी प्राप्त होगी बेटा, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ये तो हो गई F1 जनरेशन, और इसमें ये युग्मक बनते हैं बेटा 4 तरह के, कैपिटल T कैपिटल R, कैपिटल T स्मॉल r, स्मॉल t कैपिटल R, स्मॉल t स्मॉल r। ये 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे, 4 तरह के युग्मक बनते हैं। ऐसे ही सेम गैमेट्स यहाँ पे बनते हैं, कैपिटल T कैपिटल R, कैपिटल T स्मॉल r, स्मॉल t कैपिटल R, स्मॉल t स्मॉल r, ठीक है। ये 4 टाइप के गैमेट्स इस प्लांट में बन गए। अब यदि हम लाइन के थ्रू उनका क्रॉस करवाएंगे तो लाइन का बहुत ज़्यादा यहाँ पे जंजाल आ जाएगा, समझ में नहीं आएगा किसका क्रॉस किसके साथ हो रहा है। तो उस दुविधा से बचने के लिए, उस परेशानी से बचने के लिए हम ये एक चेकर बोर्ड का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसमें हमने ये 16 खाने वाली एक टेबल बनाई है, 16 बॉक्स वाली। इसमें से एक प्लांट के, इस प्लांट के जो गैमेट्स हैं, युग्मक जो हैं, उनको हमने यहाँ एक एक बॉक्स के सामने रख दिया, और इस प्लांट के गैमेट को हमने एक एक बॉक्स के ऊपर यहाँ सामने रख दिया है। जैसे यदि हमने इसका क्रॉस, ठीक है ना, इन चारों के साथ कराना था तो इसको हमने यदि यहाँ लिख दिया और इन चारों को यहाँ लिख दिया तो इन बॉक्स में इनके क्रॉस की जो रिजल्ट्स हैं वो आ गए, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्रॉस करवाया। तो देखिए जब इसका क्रॉस उन चारों के साथ करवाते हैं, मतलब इसके साथ करवाते हैं, दोनों T कैपिटल है हमने यहाँ पे रख दिया, दोनों R कैपिटल है यहाँ पे रख दिया, तो इसका रिजल्ट क्या रहा, कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल R। सेम यहाँ पे एक T कैपिटल एक T स्मॉल, R कैपिटल R स्मॉल, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया। मतलब इनके जो प्रोडक्ट रहेंगे, इनके जो हम इनको आपस में देखेंगे कौन सा T कैपिटल है कौन सा स्मॉल है, तो उनको मिला करके हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो इस तरह से ये हमें 16 टाइप के पौधे हमें प्राप्त होंगे, या 16 पौधे प्राप्त होंगे। एक मिनट बंद करना। तो देखिए इस तरह से हमने ये सारे के सारे जो क्रॉस कर लिए हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि हमें बाहर से जो दिखाई देंगे पौधे, है ना, एक्सटर्नल अपीयरेंस का रेशो क्या रहेगा। तो इन 16 पौधों में से हमें लंबे व गोल बीज वाले पौधे, ठीक है ना, ये 9 प्राप्त होंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लंबा व गोल बीज वाला होगा, क्योंकि कैपिटल T भी है कैपिटल R भी है। तो जहाँ पे कैपिटल T है वो डेफिनेटली लंबा होगा, और जहाँ कैपिटल R है वो बीज गोल होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये प्लांट हैं। ये 9 मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये प्लांट हैं जो 9 की काउंटिंग में आएंगे, ठीक है। अब 3 प्लांट आपको ऐसे होंगे जो लंबे तो होंगे लेकिन बीज गोल नहीं होगा, उनका बीज कैसा होगा, झुर्रीदार, रिंकल। अब वो पौधे हैं 3, एक तो ये है ना, एक ये है और एक ये है। ये 3 पौधे हैं जो लंबे हैं लेकिन झुर्रीदार हैं। अब 3 पौधे आपको ऐसे मिलेंगे जो बौने तो हैं लेकिन बीज गोल हैं, बौने हैं लेकिन बीज गोल हैं। वो कौन कौन से हैं, देखिए एक तो ये बौना है, गोल बीज वाला है, बौना है, गोल बीज वाला है, बौना है और गोल बीज वाला है ना। बाकी एक पौधा ऐसा मिलेगा जो बौना भी है और झुर्रीदार बीज वाला भी है। तो इनका जो लक्षण प्ररूप अनुपात होता है, यानी कि फिनोटाइप जो रेशो रहेगा वो रहेगा 9:3:3:1।
9:3:3:1, मतलब फिनोटाइप जो होगा बाह्य प्रतीति के आधार पे इन 16 पौधों में से 9 पौधे हमें लंबे व गोल बीज वाले नजर आएंगे, 3 पौधे लंबे व झुर्रीदार बीज वाले नजर आएंगे, 3 पौधे बौने लेकिन बीज उनका गोल होगा ऐसे नजर आएंगे, और 1 पौधा रहेगा जो बौने भी होंगे और झुर्रीदार बीज वाले भी होंगे। अब हम देखते हैं कि इनकी, ये तो हमने देखा एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से देख करके पता चल गया। अब इनकी जब जेनेटिक स्ट्रक्चर देखते हैं, इनकी जब जीन संरचना देखते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे कैपिटल T, कैपिटल R, मतलब चारों के चारों युग्मक कैपिटल हैं, है ना। ऐसे कितने हैं? सिर्फ एक है, ऐसा सिर्फ एक ही पौधा है, तो इसके लिए हमने रख दिया 1, ठीक है। फिर हम देखते हैं अगले वाले पे, यहाँ हमने एक मार्क लगा दिया कि इसकी काउंटिंग हो गई, ठीक है। तो अब हम इसको ध्यान में, दोबारा इस पर ध्यान नहीं जाएगा हमारा। अब ऐसे देखो जिसके दोनों T तो कैपिटल हैं और एक R कैपिटल है, एक स्मॉल है, ऐसे 2 पौधे हैं, एक तो ये है, ठीक है, और एक ये है, दोनों T कैपिटल है, एक R कैपिटल, एक R स्मॉल है, दोनों एक जैसे, है ना। तो इसकी काउंटिंग के लिए हमने यहाँ पे रख दिया रेशो लगा के 2। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पर नज़र डालते हैं जिसका एक T कैपिटल है, एक T स्मॉल है, R दोनों कैपिटल हैं। ऐसे भी 2 पौधे हैं, एक तो हो गया बेटा ये, है ना, और एक है ये, है ना। एक T कैपिटल, एक T स्मॉल, R दोनों कैपिटल, एक T कैपिटल, एक T स्मॉल, R दोनों कैपिटल। तो ऐसे 2 पौधे हो गए, तो इनके लिए रेशो हमने यहाँ पे रख दिया फिर 2। अब बात करते हैं इनकी, जो कि सबसे ज़्यादा हैं, एक T कैपिटल, एक T स्मॉल, एक R कैपिटल, एक R स्मॉल, ऐसे बेटा 4 पौधे हैं। ये आप पूरा विकर्ण देख लें, ठीक है। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये चारों पौधों के जीन एक जैसे हैं, है ना। तो इनकी संख्या को हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब देखिए ये हो गए, ये ऑलरेडी हो चुका है, निशान हमें ये चीज़ बताएगा इसलिए निशान लगाया था। अब यहाँ पे इसको देखते हैं जिसके दोनों T कैपिटल है, दोनों R स्मॉल है, ऐसे कितने पौधे हैं? सिर्फ एक ही पौधा है, ऐसा सिर्फ ये अकेला पौधा है जिसके दोनों T तो कैपिटल हैं और R दोनों स्मॉल हैं, ठीक है। तो ऐसा एक ही पौधा है, तो इसका रेशो हमने यहाँ पे रख दिया। अब हम देखते हैं, ये ऑलरेडी हो चुका है, इसके बारे में देखते हैं। एक T कैपिटल, एक T स्मॉल, R दोनों स्मॉल हैं, तो ये ऐसे भी 2 पौधे, एक तो ये रहेगा बेटा, है ना, और दूसरा रहेगा ये, देख लें आप, है ना। एक T कैपिटल, एक T स्मॉल, R दोनों स्मॉल, ये और ये एक जैसे हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पे रेशो 2 रख दिया। ये हो गया, ये हो चुका है, ये हो चुका है। अब बात करते हैं इसकी, जिसके R दोनों स्मॉल हैं और T दोनों स्मॉल हैं, R दोनों कैपिटल हैं, ऐसा सिर्फ एक ही पौधा है, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 1 रख दिया। अब बात करते हैं इसकी, जिसके दोनों T स्मॉल हैं, R कैपिटल है, R स्मॉल है, ऐसे 2 पौधे हैं, एक तो ये हुआ और दूसरा ये हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे रेशो 2 रखा। और फाइनली बचा आपके पास एक ये प्लांट जिसके सारे गैमेट्स स्मॉल हैं, मतलब रेसेसिव हैं, इसकी संख्या हमने यहाँ पे रख दी। तो जो हमने ये जीन स्ट्रक्चर के बेस पे जो रेशो निकाला है, इट इज़ कॉल्ड जीनोटाइप मिस जीन प्रारूप अनुपात, ओके। और ये एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेस पे निकाला है, मतलब बाहर से लक्षण जो हमें दिखाई दे रहे हैं उसके बेस पे निकाला है, तो इसको हम कहते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं बेटा। लास्ट अभी आपने एक संकर संकरण भी पढ़ा था, उसमें भी मैंने आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों बताए थे, और यहाँ द्विसंकर संकरण में भी जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों रेशो होते हैं।
तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि जो एक संकर संकरण होता है, एक संकर संकरण मीन्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इसका फिनोटाइप क्या रहेगा? 3:1 और जीनोटाइप 1:2:1, ठीक है। तो ये तो हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, और ये है आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस का, ये फिनोटाइप और ये जीनोटाइप। तो ये 4 रेशो हैं बेटा इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में, दो आपसे एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। और ये दो एक्सपेरिमेंट जो हुए, इनके बेस पे मेंडल ने जेनेटिक्स या हेरिडिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, 3 नियम प्रतिपादित किए, 3 नियम दिए हैं। उनमें से जो पहला नियम है जिसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता का नियम कहते हैं, और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स पृथक्करण का नियम। ये दोनों नियम तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड हैं, एक संकर संकरण जो प्रयोग है उस पर आधारित है। और थर्ड जो लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं, ये डाईहाइब्रिड क्रॉस पे बेस है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे उन तीनों नियमों के बारे में जो मेंडल ने इन 2 प्रयोगों के आधार पर प्रतिपादित किए थे।